औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर 10 में केब की उस पर डिस्कशन करते हैं। टॉपिक पे हमारा आज का टॉपिक है रॉट एलाई। तो हम कास्टिंग एलाइज और रॉट एलाइज, कास्टिंग एलाइज और रॉट एलाई में पहले हम फ़र्क को समझेंगे कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है, और फिर हम बाद में जो है अपने रॉट एलाई टॉपिक पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे। किताब में आपने मैं के में भी बड़ा पढ़ा है इसके बारे में, आपको थोड़ा सा आइडिया में और आपका रिफ़्रेश कर दूं कि रॉट एलाई और कास्ट एलाई में, कास्टिंग एलाइज या कास्ट एलाई, इनमें बुनियादी फ़र्क जो है वो है टेम्परेचर का। तो मैंने ये जो लाइन लगाई है, आप इसको एक टेम्परेचर पॉइंट समझेंगे। दिस इज़ मैं इस टेम्परेचर को कहता हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर इस टेम्परेचर से कोई चीज़, कोई एलॉय ऊपर है तो वो मोल्टन स्टेट में होगी, और अगर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से वो नीचे है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगी। तो कास्टिंग एलाइज वो होती हैं कि जब हम उन पे कोई वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम उसको गर्म करते हैं अप टू द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, या उससे भी ज़्यादा, कि ये मोल्टन हालत में चला जाए। फिर हमने इसके लिए मोल्ड बनाया होता है। मोल्ड आप जानते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल से इसके लिए हमने मोल्ड बनाया है, और हम ये मोल्टन एलॉय जो है उसमें हम डाल लेते हैं। बाद में जब एलॉय सॉलिडिफाई हो जाए तो हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल को हटा लेते हैं, हमारे पास ये कास्ट आ जाता है। ये कास्ट क्राउन भी हो सकता है, ये ब्रिज भी हो सकता है, इनले, ऑनले, बहुत सारी जो इनडायरेक्ट डेंटल रेस्टोरेशंस हम बनाते हैं। तो इसमें आप देखें कि ये सारा काम जो है ये क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से इबाव हो रहा है, तो इसको मैं हॉट वर्किंग भी कह सकता हूँ। ये हॉट वर्किंग मैं इसलिए कहता हूँ कि हम बाद में अब कोल्ड वर्किंग डिस्क्राइब करेंगे, तो वो इससे है कि हॉट वर्किंग इज़ डन फॉर द कास्टिंग एलॉयज़। कास्टिंग एलॉयज़ बड़ी ब्रिटल होती हैं, हार्ड होती हैं, और उनको आम जो हैमरिंग है, बेंडिंग है, ये प्रोसीजर कास्टिंग एलॉयज़ की नहीं हो सकती। उनको काम में हम तभी ला सकते हैं कि जब हम उनके मोल्ड बनाएं, वो कास्ट हमारे पास आ जाएगा। ये कास्ट जो है ये बड़ा हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी होता है, और इसको आप आम आसानी से मोड़ नहीं सकते हैं। सो द कास्टिंग एलॉयज़ आर वर्कड ऑन अबव द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। फिर हम आते हैं रॉट एलॉयज़ पे। रॉट एलॉय की बुनियादी वो ये है कि रॉट एलॉय जो है वो आपके पास एक सॉलिड एलॉय होगा, शीट फॉर्म में होगा या रॉड फॉर्म में होगा, और आप उसी पे आप उसको गर्म भी कर सकते हैं। काम करने के दौरान उसमें थोड़ी सी मेलिएबिलिटी उसकी बढ़ जाती है अगर आप उसको गर्म करते हैं, लेकिन आप उसको इतना नहीं गर्म कर सकते कि आप ये क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है आपने इससे ऊपर नहीं गर्म करना है इसको। अगर आप इससे ऊपर गर्म कर दिया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, प्रॉपर्टीज़ इसकी बदल जाएंगी। सो देन इसको आप फिर कास्टिंग एलाइज की तरह यूज़ कर सकते हैं। रॉट एलाई के लिए फिर ये नहीं होगा। रॉट एलाई वो एलाइज होती हैं कि जिनको हम और डिफरेंट मैकेनिकल प्रोसीजर्स हैं उनके से हम इनको मुख्तलिफ शेप में ले जा सकते हैं, और लेकिन ये सारा प्रोसीजर जो है इट विल बी डन बिलो द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू डिमार्केट करता है कास्टिंग एलाई और रॉट एलाई को। तो रॉट एलाई पे जितने भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं उनको हम ब्रॉडली कोल्ड वर्किंग कहते हैं। कोल्ड वर्किंग क्यों करते हैं? इसलिए कि मेटल्स जो हैं, रॉट एलाई जो होती है ये मेलिएबल भी होती है और डक्टाइल भी होती है। रॉट एलाई को आप इन दो प्रोसीजर से मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसकी बुनियाद पे आप इसकी रोलिंग भी कर सकते हैं, एक्सट्रूजन भी कर सकते हैं, बेंडिंग भी कर सकते हैं, और स्वेजिंग भी कर सकते हैं। ये स्वेजिंग जो है इसका हमारे डेंटल एप्लीकेशन में थोड़ा सा जिक्र है, तो हम जब वहाँ जाएंगे फिर हम इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो अब हम आते हैं कि रोलिंग क्या है। रोलिंग इस तरह होती है कि लेट से आपके पास एक रॉट एलाई की रॉड है और आप इसे दो रोलर्स के दरमियान से गुजारें, तो जब रोलर घूमेंगे और ये उसके दरमियान से गुजरेगा तो ये जो है इसकी डायमीटर या इसकी थिकनेस कम हो जाएगी और ये एक शीट फॉर्म में चला जाएगा। तो ये जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो किया जाता है बिलो द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ द कोल्ड वर्किंग इज़ द रोलिंग। दूसरा जो प्रोसीजर है वो है एक्सट्रूजन।
एक्सट्रूजन के साथ क्या किया जाता है? एक्सट्रूजन के साथ ये होता है कि हम उसी तरह एक रॉड ले लेंगे और इसे एक पतले स्लिट में से बाय फोर्स जब हम इसे पतले स्लिट्स में से गुजारेंगे तो हमारे पास ऐसे वायर बाहर आ जाएगा। ये वायर जो है बाद में आप उसको स्प्रिंग की भी शक्ल में ले जा सकते हैं। सो अगर आप एक एलॉय को एक स्लिट में से गुजारें और आपको एक मतलूबा डायमीटर की वायर दे दें, सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एक्सट्रूजन। बेंडिंग क्या होती है? बेंडिंग ये होती है कि आप कोई भी मेटल का रॉड ले लें, रॉट एलॉय का रॉड ले लें और इस पर इसको 2 पॉइंट पे अगर आपने स्टेबलाइज किया और आप इसको नीचे से फोर्स दें तो यू विल बेंड इट। सो दिस इज़ द बेंडिंग प्रॉपर्टी। यहाँ भी आपने इस पे मेटल पे या एलॉय पे मैकेनिकल वर्क किया है लेकिन बिलो द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और स्वेजिंग जो है, स्वेजिंग में ये होता है कि अगर आपके पास एक रॉट एलॉय की शीट है, आपके पास एक हार्ड मेटल की डाई होगी, तो आप जब ये एक डाई है इसमें हम चाहते हैं कि जो इसमें ये कैविटी सी है, इसमें जो ग्रूव है, जो डिज़ाइन है, हम चाहते हैं कि हमारा जो एलॉय का शीट जो है वो बिल्कुल इसी फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस शीट को इसके करीब रख दें। ये शीट मैंने रखी है, इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की वजह से ये शीट जो है ये इस डाई के बिल्कुल मुताबिक जो है एडॉप्ट हो जाएगा। बाद में जब हम डाई से इसको निकालेंगे तो हम देखें कि हमने शीट में एक ख़ास टिपिकल शेप प्रोड्यूस की है। दिस प्रोसेस को स्वेजिंग कहते हैं कि हम इसको 2 तरीक़ों से करते हैं कि या हाइड्रोलिक प्रेशर देते हैं और या न्यूमेटिक प्रेशर देते हैं ताकि हमारा जो शीट है वो एक प्रॉपर फॉर्म ले ले। हम जब रॉट एलॉय के डेंचर बेसिस बनाते हैं पर्टिकुलरली फॉर द अपर डेंचर, तो उसमें ये तरीका किया जाता है कि जो डेंटल मॉडल होता है अपर जॉ का, उसके मुताबिक हम इसको सेट करते हैं और इस तरीके से हम रॉट एलॉय का बेस मेटल प्लेट बना सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं हम सारा आगे जाएंगे कि हम रॉट एलॉय की कंपोजिशन पे हम बात करेंगे, फिर हम स्टील पे जाएंगे और फिर हम स्टेनलेस स्टील पे जाएंगे। तो बात दरअसल इनमें ये है कि जो बुनियादी फ़र्क है वो है क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की नीचे हम रॉट एलॉय को प्रोसेस करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बाद जो है हम कास्टिंग एलॉय को प्रोसेस करते हैं। कास्टिंग एलॉय के प्रोसेस को हम हॉट वर्किंग भी कह सकते हैं और रॉट एलॉय की वर्क के जो जितने प्रोसीजर्स होते हैं हम उनको कोल्ड वर्किंग कह सकते हैं। कोल्ड वर्क एक सिंपल ये प्रोसीजर नहीं है, बहुत सारे प्रोसीजर जो है वो कोल्ड वायर उसके वर्किंग के ज़ुमरे में आ सकते हैं। थैंक यू।